एक बार हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक राज्य में सैनविस्ट नाम की एक राजकुमारी थी, जो अन्य राजकुमारियों से अलग थी। सैनविस्ट खोजप्रिय, साहसी और मददगार थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता को तत्पर रहती थी। राजा अरविंद उसे सावधान रहने को कहते, पर सैनविस्ट मानती थी कि महल के बाहर की दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है। एक दिन घने जंगल की खोज करते समय, जो महल से परे था, सैनविस्ट को एक छिपा हुआ रास्ता मिला। वह पगडंडी संकरी थी, काई से ढकी और जंगल में गहराई तक जाती दिखती थी। उसका दिल उत्साह से भर गया और उसने सोचा, मुझे देखना चाहिए यह रास्ता कहाँ जाता है। और वह चल पड़ी। घंटों चलने के बाद सैनविस्ट ने खुद को एक अनजान गांव के सामने पाया। घर छोटे थे और लोग थके हारे लग रहे थे, फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कान थी। स्वागत है प्रिय यात्री, एक बुजुर्ग ने कहा, जो गांव का मुखिया लग रहा था। गांव प्रमुख, हमें यहाँ अक्सर अतिथि नहीं मिलते। सैनविस्ट ने खुद का परिचय दिया और जल्द ही जाना कि गांव को राज्य के बाकी हिस्सों ने भुला दिया था। ग्रामीण सरल जीवन जीते थे, पर संसाधनों की कमी और आए दिन आने वाली बाढ़ से जूझते थे, जो उनके घरों को नुकसान पहुंचाती थी। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी मदद नहीं मांगी, मानते हुए कि उन्हें अकेले ही अपनी चुनौतियों का सामना करना होगा। राजकुमारी सैनविस्ट का दिल दुखी हुआ। उसने सोचा कि उन्होंने राज्य को क्यों नहीं बताया और कहा, मेरे पिता महाराज जरूर मदद करेंगे। गांव के बुजुर्ग ने आह भरी और समझाया कि वे हमेशा गर्वित रहे और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। उनका मानना था कि मदद मांगना कमजोरी दिखाता है। चाची बी ने सिर हिलाया और कहा, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत और समझदारी दिखाता है। हम एक साथ मजबूत हैं, अकेले नहीं। गांव की मदद का प्रण लेकर राजकुमारी संधि महल लौटी और अपने पिता को सब कुछ बताया। राजा अरिदान स्तब्ध रह गए कि ऐसा गांव उनकी नजरों से कैसे ओझल हो गया। देरी से उन्होंने गांव में श्रमिकों को खाना और सामान भेजा, ताकि उनके पास पुनर्निर्माण के लिए सब कुछ हो। 2 हफ्ते बाद गांव बदल गया था। घरों की मरम्मत हो गई थी, फसलें उग रही थीं और गांव वाले कृतज्ञता से भरे थे। उन्होंने समझा कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत दूसरों की मदद स्वीकार करने में होती है। गांव छोड़ने से पहले बुजुर्ग ने सैन और वी से कहा, आपने सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि हमें एक अहम सबक भी सिखाया है। हमने जाना कि साथ मिलकर हम अकेले से ज्यादा मजबूत हैं। जब राजकुमारी महल लौटी तो उसे संतोष महसूस हुआ। वह जानती थी कि दूसरों की मदद करके गांव और राज्य के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे, और इसलिए असली ताकत अकेले चुनौतियों का सामना करने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब मदद मांगनी है, और ये सीखने में कि साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं।